तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि जो आज हम लोग वो पढ़ेंगे जो कल नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आज एकदम नया टॉपिक है, ठीक है। कल वाला वापस नहीं सुनाएंगे, एकदम नया नया है, ठीक है ना। ताजा ताजा अभी जलेबी छनाए हैं, ठीक है ना। बसिया सामान नहीं दे रहे आपको। तो अब सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ। अब मुझे बोलने दिया जाए। तो कल आपने बोला था कि भैया औसत धारा का मान हम निकालेंगे, चैप्टर नंबर 7वां में। उसी क्रम में आज बारी है वर्ग, मध्य, मूल, मान। क्या बोलेंगे बुआ? तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं धारा का, धारा का वर्ग, मध्य, कोई दिक्कत? इंग्लिश में भी इसका नाम लिख लो, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ IRMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो कोई पूछता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो बोलिएगा जानेंगे, बताते हैं। लास्ट में हम वैल्यू भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो सवाल है इसे कैसे ड्राइव करना चाहिए, इसे को लेकर हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग अभी लेकर आए हैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन। क्या लेके आए बुआ? एक्सप्लेन। लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझिए, पहले तो इसका नाम ऐसा अजीब सा क्यों पड़ा, ये भी तो पहले बात होनी चाहिए ना। इसका बात क्या होना चाहिए, इसका नाम इतना अजीब सा क्यों पड़ा। तो सुनिएगा क्यों पड़ा। मेरे पास तो आपके सारे समस्याओं का जवाब है ना, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। अच्छा सुन लीजिए, अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें क्या देखा गया कि इसको आई नॉट बोलेंगे, I1। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आई का कुल मान क्या है, तो क्या बोलिएगा? शून्य। जितना आता है उतना जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं पहले वाले का स्क्वायर कर दूं और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दूं, तो अगर मान के चलिए ये 2 है, ये 2 है, ठीक। तो इसके कहने का मतलब ऐसे मैं तीसरे वाले का भी स्क्वायर कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा ऐसे वैल्यू बढ़ जाएगा बिना मतलब का? तो पता है बढ़े हुए वैल्यू को वापस करने के लिए मीन का मध्य का इस्तेमाल होता है, याद आया? मध्य। अगर मान के चलिए तुम 2 4 8 3 2 को लिख के उसी संख्या से भाग दीजिएगा तो एगो संख्या आ जाएगा सबके बजाय। तो वैल्यू बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो मध्य क्या करता है? सारे को एक कर देता है, सिंगल बना देता है वो। अच्छा उसके बाद स्क्वायर क्यों किए? स्क्वायर करने से माइनस भी क्या बन जाता है? प्लस। तो जो माइनस हमारे लिए पहले समस्या था, अब वो माइनस क्या हो गया हमारे लिए? समस्या खत्म हो गया। स्क्वायर करने से क्या हो गया? प्लस वाला माइनस वाला प्लस। अब एक सवाल और है वापस कि सर ऐसा करने पर तो वैल्यू 2 के बजाय 4 आ जाएगा, 3 के बजाय 9 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू पहले वाला थोड़ी ना रह पाएगा, वो तो बढ़ जाएगा वैल्यू। उसके लिए हम लोग लगा देंगे रूट, ताकि जो बढ़ा हुआ वैल्यू वापस क्या आ जाए, स्क्वायर खत्म करके वापस माइनस खत्म, वापस पहले जैसा हो जाए। तो आप बताइए यहाँ पे 3 चीजों का इस्तेमाल किया, सारे अलग अलग पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो उस स्क्वायर करके जोड़ने के बाद सबका क्योंकि वैल्यू तो बढ़ जाता, तो बच्चे n लगा दिए ताकि कटने के बाद वापस पहले ऐसा वैल्यू आ जाएगा। स्क्वायर क्यों किए? ताकि माइनस हट जाए। रूट क्यों किए? ताकि पहले वाला वैल्यू आ जाए। तो इस सारे चीजों का मतलब समझ में आया? इसका नाम वर्ग क्यों किए?
मध्य क्यों किए और मूल क्यों किए? मूल मतलब रूट, ठीक है। तो आप समझ में आ गया इसका। तो क्या बोलेंगे इसमें, जितना उष्मा एसी के द्वारा उत्पन्न होता है उतना ही उष्मा वर्ग मध्य मूल मान के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है बुआ? तो लिखिएगा, लिखिएगा रूट, तो माइनस इमेजिनरी को हटा देंगे। मान लीजिए 2 आया हमारे आंसर, प्लस माइनस 2 हटा देंगे तो खाली +2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे बुआ हम लोग? लिखिए तो, क्या लिखवा रहे थे? हैं? लिखिएगा, जितनी मात्रा में, जितनी मात्रा में उष्मा, जितनी मात्रा में उष्मा एसी से प्रवाह होती है, एसी से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उतनी ही उष्मा वर्ग मध्य मूल वर्ग मध्य मूल धारा से उत्पन्न होती है। वर्ग मध्य मूल उतनी ही उष्मा वर्ग मध्य मूल धारा से उत्पन्न होती है। वर्ग मध्य मूल धारा से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए तो। हम्म लिखो लिखो, इसको लिखो। कल मेरा क्लास बंद रहेगा तो श्रद्धांजलि नहीं लगा लेना तुम लोग। अच्छे सर थे, चले गए। सब सर जी ऐसा बोलते हैं? तो वो जो मोबाइल में टीपी टीपी करता है उसी से गिरने की वजह से नहीं टीपी टीपी कर पाना था। तो वेव कहाँ से बनता है, सेटेलाइट कैसे जाता है? हम्म। अब जैसे को बात बताओ, तुम अभी पढ़ रहे हो, अब कोई गांव के आदमी होगा जो अच्छी झाल मुड़ी बेचता होगा, तो उसका नजर किस पे होगा? ये सब लिखे कहते तो लाना फाड़ के पन्ना झाल मुड़ी बेचो, तो उसके लिए तो झाल मुड़ी के बराबर है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। क्या आगे बढ़े बुआ? ठीक है। जो रद्दी वाला होगा उसको तुम्हारे घर में जितना किताब रखा होगा उसको किस तरह देखता होगा? रद्दी की तरह, कि दीपावली में बेच देगा तो 10 रुपया आ जाएगा या 20 रुपया आ जाएगा। लेकिन तुम उसको कैसे देखोगे? बाप रे बाप, इतना महंगा महंगा किताब लायल छी। तो जिसके लिए ना समझ है उसके लिए क्या है, वो रद्दी है। और जिसके लिए है उसको पता है वो क्या है, ठीक है। तो बच्चे लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं यहाँ पर कि आ, ये आया कहाँ से, आया कहाँ से? तो समझिएगा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, कोई रट के नहीं भिजवा सकता है। और मैं गारंटी देता हूँ जितना आसान और साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ, आप सिंपली एक बार देख लीजिए कि मैं इसको कितना सिंपली आपको एक एक बात में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर इससे सिंपल इंटरनेट वगैरह पे मिल जाए तो फिर आप कहिएगा। सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली समझना है, खाली ध्यान से। बच्चे लोग, धारा है, तो आप बताइए, धारा के द्वारा उष्मा उत्पन्न होगा, मैंने पहले ही बोला था ये सारा खेल किसका है। और उष्मा के द्वारा हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? अरे बोलिए भाई, पढ़ रखा है ना। लेकिन चूंकि यहाँ एसी की बात हो रही है और एसी कहता है हम छने छने बदलेंगे। एसी क्या कहता है? तो जब एसी छने छने बदल रहा है तो ये भी छने छने बदलेगा। बोलना, बोलिए। और छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, तो बताओ तो बुआ,
डी एच का इंटीग्रेशन सीधे एच होगा, तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा बुआ एक बात बताइए, आई, तो आई ए सी का है कि आई डी सी का है? नहीं, एक एक स्टेप भी आप देखो, क्योंकि मैं एक बार स्टेप पार करेगा दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए एक स्टेप देखो। आई ए सी का है कि आई डी सी का है? ए सी का। और ए सी का आई का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे बोल भाई, क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? आर, और इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। और सबसे मजे की बात है, सबका स्क्वायर। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछ चुका है। तो आई स्क्वायर आपको नहीं लग रहा है बाहर आ जाएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन से कौन आ जाता है? जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ जाता है? बाहर। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब आर भी क्या हो जाएगा बुआ? बाहर। अंदर क्या बच जाएगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ से मैं क्या करूँ? क्या इतना स्टेप में समझने में कोई दिक्कत हुआ आपको? बताइए, ये 3 स्टेप में नहीं। अब सवाल क्या है, अगर मास्टर कोई ठीक है बच्चों, ऐसा होगा देखो, साइन स्क्वायर को बोलेगा 1 माइनस, ये सब क्या आपको पहले बताना पड़ेगा कि अगला स्टेप आप क्यों कर रहे हो आप, ताकि उसको भी दिमाग में लेके घूमना है एग्जाम तक। देखो, स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, बस क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिजिक्स में कहता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो मैथ्स के हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, बायोलॉजी वाले भी इसी में है। तो ऐसे हालात में अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सुविधा कर लीजिए, ताकि आप किससे बच सके। तो स्क्वायर से बचने के लिए आपको आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2। बोलिए, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है? बोलिए, क्या हम ऐसा क्यों किए, इस स्टेप में क्यों आए? स्क्वायर थोड़ा मुश्किल आना है, हमको तो चुपके से स्क्वायर से बच के आना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से जो नहीं बदलता उसे कहाँ भेज देता हूँ? बाहर। क्या ये 2 बदलने वाला है? तो मैं कहाँ भेज देता हूँ उसको? बाहर। तो h बराबर आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2। क्लियर? दिस इज द इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी इंटू डी टी। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एक डी टी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ। और एक डी टी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कॉस 2 ओमेगा टी के साथ। तो h बराबर बोलिए क्या होगा? 2। एक बार क्या होगा, सीधे डी टी लिख दो, 1 से क्या मल्टीप्लाई करना, और माइनस कहाँ से कहाँ? 0 से t। पता है ना ये कितने साइकिल के लिए लागू होता है? हाफ की पूरा? फुल साइकिल। हाफ के लिए तो कल हो चुका था, अगर हाफ होता तो फिर इसको क्यों लेके क्यों आते हम? हाफ साफ है क्या रे तुम लोग? 0 से t, 0 से t, 0 से t, 0 से t। समझे? तो कहाँ तक सारा खेल होगा ये? आप मेरी बात सुनो, इसमें कितने इंटीग्रेशन है? 2। एक आदमी का 2 बेटा, एक बेटा बहुत सिंपल है, चुपचाप आता है, पैसा कमाता है, घर चला जाता है। और दूसरा बेटा सारा दिन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, दारू पी लेगा तो पैसा ले लेगा, तो उसका सामान चुरा लेगा, तो उसको गलत से मार कर लेगा। तो एक आदमी को अगर अपना घर सुख शांति से करना है या नॉर्मल जीवन जीना है, तो क्या दोनों बेटा को बाहर निकलना चाहिए, या जिसको पहले समस्या पहले उससे निपट लेना चाहिए? तो इसमें 2 बेटा है, ये तो बेचारा बहुत सिंपल है। तुमको क्या है ये, तो इसको साथ साथ आगे मत लेके जाइए, पहले इससे अलग में निपटिए, क्योंकि वो बेटा का कोई योगदान नहीं था आपके समस्या क्रिएट करने में। तो इससे मैं इस बेटा से निपटता हूँ। ठीक है, आ बेटा नीचे आ। तो हम लोग यहाँ पे, आप लोग भी क्या कीजिएगा ऐसे, एग्जामिनर के लिए बगल में, आप लोग के बगल में कॉपी में बगल रहता है, उसमें क्या कीजिए, खोपचा बना लीजिएगा। ठीक है, और इस खोपचे में क्या लिखना है, सो देखिए, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ? तो सबसे पहली बात,
कॉस का होता है माइनस, नहीं कॉस का होता है साइन, माइनस नहीं ना होता है, सीधे क्या होता है साइन, और ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी बट्टा कहाँ से कहाँ, 0 से t। ठीक, अब मैं इस नीचे वाले टर्म को बाहर फेंक दूं, क्योंकि हमको साइन के यहाँ पे रखना है वैल्यू। तो आप बताइए जब नीचे वाले टर्म को बाहर फेंकूंगा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, या फिर टी क्यों लिख दिए। तो एक बात बताइए, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई, नीचे वाला से बाहर निकाल लिया, अब अंदर क्या बच जाएगा बोलिए तो, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी। अभी रुक जाते हैं, तो अब यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ, 0 से टी। अच्छा, अरे नहीं ये टी यहाँ तो रहेगा ना, ठीक है सॉरी, ये टी यहाँ तो रहेगा ना, वो नीचे वाले से टी गायब हुआ है, ठीक। तो अब बताइए ये टी यहाँ रहेगा ना, यहाँ वाला, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई, बट्टा टी, और एक बारी छोटे वाले टी की जगह बड़ा वाला टी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस करेंगे साइन 4 पाई टी, और अब टी की जगह 0, टी की जगह 0। तो अब बताइए यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा बोलिए तो, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। और मैं आपको बता दूं 4 पाई का मतलब होता है 360 का दुगुना। तो आपने क्या देखा होंगे, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है ना, साइन 360 भी क्या होता है 0। तो 360 के साथ मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस सब पर क्या मिलेगा आपको 0। तो जब ये आपको दिखाई दे रहा है कि 4 पाई है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आप देखो अगर इसमें हमारा कुछ टेंग भेंग होगा भी तो आपका एग्जामिनर सीधे यहाँ नोटिस करेगा। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्या किया, चालाकी से बॉक्स बनाकर इसको अपने पार्ट से अलग कर दिया बगल में, और अगर तुम इसको पूरा लेके जाओगे तो वो इसमें इसको गिन लेगा। ठीक, जिसमें गड़बड़ की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, और इसको अगर कोना में कर दोगे तो हमको क्या रिजल्ट देखना है। तो आप अगर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पर ये लिखने के बाद तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो h बराबर, बोलिए तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप h बराबर क्या बोलेंगे, I² R/2। और आप बोलिए इस dt को सीधे सीधे t लिख सकते हैं, dt को t, अच्छा कहाँ से कहाँ, तो 0 से t तक। अच्छा अब सुनिएगा, अब -0 लिख दो, बोलिए, अच्छा बराबर I² R/2, और इसको लिख सकता हूँ t-0। तो आप बताइए h का AC के लिए कितना आया है, आई नहीं, I0 ना था, I0 है, I0 का स्क्वायर बट्टे आर, 2 गुने टी। ये हमने निकाला है हीट किसके द्वारा, AC के द्वारा। अभी किसके द्वारा निकाले हैं, अब इस AC की तुलना किससे करेंगे बुआ, औसत, औसत मतलब एवरेज, एवरेज मतलब रूट मीन स्क्वायर है ना, उससे करेंगे। तो अब हम लोग हीट निकालेंगे यहाँ पर, हीट किसके द्वारा, RMS के द्वारा, किसके द्वारा, तो RMS में तो सब कुछ कांस्टेंट रहता है, बदलता बदलता। तो हीट का फॉर्मूला बोलिए तो आप क्या लिखे हुए, H बराबर, तो I कौन सा I की बात हो रहा है, RMS वाला कि AC वाला, AC वाला था तब ना तमाशा हुआ है, इतना तमाशा, ये तो ये RMS था। R और अब T भी बदलने वाला नहीं है, टोटल टाइम T। अब इसमें T में परिवर्तन, T में परिवर्तन किसमें था, छने छने T किसमें बदलता है, AC में, इसमें छने छने एक जैसा फिक्स है कितना होगा। तो आप बताइए इसका भी हीट बराबर है इसके हीट के, अभी ना परिभाषा में लिखा है कि जितना हीट AC उत्पन्न करेगा उतने हीट RMS भी करेगा, तो दोनों का हीट आपस में क्या कर दे, बराबर कर दे। तो जैसे ही बराबर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बराबर, तो बोलिए तो H बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, I² RMS बराबर इसका बोलिए तो
आई नॉट क्या है उसको जा, इसमें आर टी छूट गया ना। RT और यहाँ पर क्या है, आर टी बट्टे टू, आर टी से आर टी गया। तो आप बताइए आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, या आई आर एम एस बराबर क्या आ जाएगा। रूट नहीं चढ़ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो बताइए आई रमेश बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा, रूट टू। ठीक, या अगर तुम 1/√2 को भाग दोगे, √2 का माना तो 1.4, तो एक को 1.4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 707 आई नॉट। हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक बात, कुछ बातें और समझ लीजिए, बस हमारा यहाँ पे 5 नंबरी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, 5 नंबरी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि आरएमएस का एक और नाम है, आई आभासी। क्या है बुआ, आभासी मतलब काल्पनिक। क्या होता है बुआ, काल्पनिक। इसका एक और नाम था। और सुन लीजिएगा, जो काम तुमने आई के लिए किया है, क्या वही काम भी के लिए नहीं हो सकता है क्या। कोई पूछेगा भी आर एम एस बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, V0/√2। जिस तरह आई का निकला उसी तरह किसका निकलेगा भी। जिस फैक्टर से आई बदल रहा है उसी फैक्टर से भी बदलेगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होता है, वो तो कुछ बदल सकता नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.707 इंटू √2। अच्छा ईएमएफ भी सेम होगा कि नहीं होगा, E0/√2, या इसको बोल सकते हैं 0.707 E0। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पहले समझ में है। अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आपको सारी बातें यहीं पे बता दिया हुआ हूँ कि देख भाई, हम उष्मा की बात करेंगे। उष्मा किसके लिए निकालेंगे बउआ, एसी। तो एसी के उष्मा में समय छने छने बदलेगा, और आई का फॉर्मूला होता है, तो मैंने रख दिया। रखने के बाद जो कांस्टेंट था उसको बाहर। स्क्वायर का फॉर्मूला तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। इस वाले को सॉल्व करने के लिए इस पार्ट के लिए ये हमारा बात आ गया। इस पार्ट को दूसरी बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सीधे कितना आ जाएगा बुआ, 0। तो मैंने इस पार्ट को हटा दिया, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया। तो इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, टी। तो एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट आरएमएस के द्वारा, दोनों को बराबर किया, हमारा वैल्यू आ गया। तो अगर एक बंदा चाहे तो 5 स्टेप में से 4 स्टेप में पढ़ सकता है। 10 मिनट प्रैक्टिस केवल इतना करें, यहाँ तक का। इसी 4 लाइन को 10 मिनट तक लिखे, बार बार यहीं तक पहुंचे वो। तो आपको नहीं 10 मिनट में ये 4 बार 10 बार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। फिर अब अगला 10 मिनट प्रैक्टिस करें इसका खाली, कि हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हो गया। और अगला 5 मिनट में वो इसको देख ले। ठीक है, 3 स्टेप में तो कहानी खत्म हो गया आपका, है ना। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो 5 बार इसे लिख लीजिए कॉपी पर, है ना, कॉपी पर, और एक बार बिना देखे लिखिए। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कितनी दफा आया हुआ है, अगर ना आए तो तुम कहना, हर साल ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगा, 2 नंबरी में दिखाई देगा, या 5 नंबरी में दिखाई देगा, पर ये दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए ये अच्छा 5 नंबरी है। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको इसको समझा दिया है। आप इसको डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। घर पे जाइए, 5 बार लिखिए, एक बार कॉपी पे बिना देखे लिखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए इसे नोट कर लीजिए। बोलिए बोलिए।